में युद्ध और विध्वंसक होता जा रहा है। इस युद्ध में हूथीज की अब एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री ने इजराइल और अमेरिका की टेंशन को और बढ़ा दिया है। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागकर अपने मंसूबों को साफ कर दिया है, जिसके बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। ट्रंप ने पहली बार माना है कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड का ईरान ने घेर कर शिकार किया था। दरअसल ईरान के किलर ड्रोन ने इजराइल और अमेरिका के बेसिस पर हमले कर आतंक मचा दिया, जिससे इजराइल और अमेरिका को नई रणनीति पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और इस बात को अब अमेरिका ने माना भी है और यह पहली बार हुआ है जब अमेरिका ऑफिशियली इस तरह अपने बयान को लेकर के पलटा है। और ये देखिए, ये जो पूरी तस्वीरें सामने आई उसके बाद इस तरह की चर्चा में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में हूथियों की एंट्री से युद्ध के परिणाम में क्या बदलाव आता है। तो ईरान ने एक बार फिर इजराइल में तबाही मचा दी है। दरअसल ईरान ने इजराइल में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया। दावा यह किया जा रहा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने एक बार फिर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। और इन हमलों के बारे में मिल रही जानकारी के अनुसार ये जो तमाम अमेरिकी ठिकाने, चाहे वो अमेरिकी सैनिकों के बेसेस हों या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण रणनीतिक भवन, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसी रणनीति के साथ ईरान आगे बढ़ रहा है और ईरान ने इजराइल में भी ड्रोन्स और मिसाइलों से बौछार कर दी है हमलों की। बिल्कुल, और ट्रंप ने यहाँ पर 10 पॉइंट्स में समझौते की पेशकश भी की, बावजूद इसके अभी ईरान जो है मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी भूल अमेरिका की ईरान जो लगातार कह रहा है वो है खामेनेई, आयतुल्लाह अली खामेनेई को मारना, और उसका बदला लगातार ईरान की तरफ से लिया जा रहा है। तो वहीं ईरान पर इजराइल और अमेरिका के पहले से ही पश्चिम एशिया सुलग रहा है और ऊपर से अब यमन के रेगिस्तान से दागी गई एक मिसाइल ने पश्चिम एशिया की जंग में एक नई लकीर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे रहे हूती विद्रोहियों ने ईरान की जंग में कूदकर साफ संकेत दिया है कि इजराइल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ दूर की लड़ाई नहीं रही। दरअसल ये यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागकर पश्चिम एशिया युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया। और ऐसे समय में जब ये संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है और दुनिया इसकी आर्थिक मार से जूझ रही है, ईरान के यमनी सहयोगियों के इस कदम ने इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को और भी मुश्किल में डाल दिया है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि रेड सी शिपिंग पर नए सिरे से खतरा मंडराने लगा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। जंग में अब हूती विद्रोहियों की एंट्री हो चुकी है और ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। दरअसल अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब पश्चिम एशिया पहुंच चुका है और इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन्स तैनात हैं। जैसे किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए उन्हें तैयार किया गया हो। और यह तैनाती ऐसे समय पर की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसके अलावा अरब सागर और खाड़ी क्षेत्रों में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी अमेरिका की प्राथमिकता बनी हुई है। तो वही कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जिसे अमेरिका का निर्णायक हमला माना जा रहा है। तो वहीं ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड पर हमले की बात को स्वीकार किया और ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड पर ईरान के हमले की बात को माना है। ट्रंप ने कहा कि यूएसएस जेराल्ड पर 17 अलग अलग एंगल से हमले हुए। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है यूएसएस जेराल्ड और इस पर हमले हुए हैं। इस बात को ट्रंप ने माना है। जेराल्ड पर हमले की बात स्वीकारी है ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड पर ईरान के हमले की बात मानी और कहा कि 17 अलग अलग एंगल से जेराल्ड पर हमले हुए हैं।
And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning. So we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us. And they came from 17 different angles. They were here. They were there. We ran for our lives. It was over. और उधर जंग के बीच यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाजों पर हुए हमले का वीडियो जारी किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को चेतावनी दी है कि दशकों पुरानी समुद्री दादागिरी का समय अब खत्म हो रहा है। वैश्विक शिपिंग को धमकाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं इस पूरे हमले के बाद की, जिसमें ईरानी जहाजों पर हमला हुआ। यूएस सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि भी की है और दिखा रहे हैं आपको कुछ तस्वीरें, जिसमें लगातार धमाकों में जलकर राख होती शिप्स, बोट्स और ईरानी जहाज, जिसके लिए वीडियो जारी कर पुष्टि की गई है। तो इस्लामाबाद में आज पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर चर्चा होगी। और बैठक से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के बीच करीब 1 घंटे तक लंबी बातचीत हुई और इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने कहा कि बातचीत और मध्यस्थता के लिए भरोसा सबसे जरूरी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रुक